हाय पूजा। सो लाइक आपका रैंक ऑल इंडिया 4 आया था, बट लेटरल एंट्री में आया था, राइट? तो ये लेटरल एंट्री आप समझाएंगे हमारे सारे स्टूडेंट को जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं या इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं, ये लेटरल एंट्री क्या होता है और इसका कैसे एडवांटेज वो उठा सकते हैं। ओके सर। हेलो सर। लेटर एंट्री क्या होता है बेसिकली? लेटर एंट्री मीन्स फर्स्ट हम लोग, मेरा तो डिप्लोमा हो गया था। डिप्लोमा एडीएफटी हो गया था। वो 3 इयर्स होने के बाद मैंने निफ्ट ज्वाइन किया। निफ्ट में वो एग्जाम क्या क्या होता है? गैट कैट नहीं कैट होता एंड है, गैट। क्रिएटिविटी। हाँ, कैट एंड गैट होता है सर। उसमें से हम लोग सिर्फ एक ही एग्जाम लिखना पड़ता है। दैट इज जनरल एबिलिटी। वो एक ही होता है। बाद में सिचुएशन टेस्ट होता है। वो दोनों हम लोग पास होने के बाद हमारा रैंक आता है। रैंक में भी लाइक पर्टिकुलरली सीट्स रहते हैं, लाइक एससी एसटी कैटेगरी वाइज। देन एफडी, देन डिपार्टमेंट की ऐसे भी रहता है ऐसा। एफडी, केडी, टीडी वैसे भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको केडी में, टीडी या केडी में आपको सीट्स नहीं है तो आपको नहीं मिलता है लेटर एंट्री में सीट। सपोज उसमें सीट एक या दो हुआ तो उतना ही मिलता है। अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सीट ही नहीं मिलेगा। मुझे एफडी चाहिए था, मुझे एफडी में सीट नहीं मिला। बिकॉज वहां पे कुछ भी सीट ही नहीं था। इसीलिए इसलिए सेकंड प्रेफरेंस वो केडी, इसलिए मैंने केडी ले लिया। वहां पे एक ही था सीट, वो मैंने ले लिया सीट। ओके। सो वो बेसिकली थोड़ा ये डिफिकल्ट चीज होता मुझे है सर। कंफ्यूजन हुआ जब आपने एक चीज बोला कि आपका लेटरल एंट्री में सिर्फ गैट का एग्जाम होता है, आपका कैट का एग्जाम नहीं होता। नहीं होता है सर। आपका सिर्फ गैट का एग्जाम होता है। ओके, आपको सिर्फ गैट हाँ। का प्रिपरेशन करना होता है। हम्म। और उसके हम्म। बाद और उनका फॉर्म कब निकलता है? सबका साथ में फॉर्म निकलता है। हाँ, सबका साथ ही निकलता है सर। सबका ओके, साथ ही सबका निकलता है। साथ में फॉर्म निकला था। मैं उसमें ऑप्शन जानता रहता हूँ, है लाइक सर। आई हैव हम्म। सीन योर जर्नी, बट मैं इन लोगों को जो सुन रहे हैं हमें, उनके लिए मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि फॉर्म साथ में ही निकलेगा, बट आपको टिक करना होगा। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 3 ईयर डिप्लोमा है। डी 3 ईयर डिप्लोमा। डिप्लोमा विथ सर्टिफिकेट्स सबमिट करना होगा सर। तो ऑल द उस सर्टिफिकेट्स डिप्लोमा ऑफ का 3 इयर्स। जो लाइक सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जैसे +2 वाले के हम्म। लिए +2 का होता है, या अपियरिंग वाले के लिए 11th का सर्टिफिकेट या फिर एक बोनाफाइड लेटर या एफिडेविट होता है। वैसे ही हम्म। अगर आप डिप्लोमा के 3rd ईयर में हो तो आप भी एक एफिडेविट करवा के दे सकते हो कि आप अपियरिंग ईयर के स्टूडेंट हो। और अगर आप पास आउट हो, जैसे पूजा पास आउट थी, तो आप उसका जो आपको डिग्री मिला है, जो आपको सर्टिफिकेट मिला है डिप्लोमा का, वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। 2 ईयर डिप्लोमा नहीं चलेगा, ध्यान रहे। ये थ्री 3 ईयर इयर्स डिप्लोमा वालों के लिए ही लेटरल एंट्री का गेट खोलता है। और लेटरल एंट्री लगता तो है कि बहुत अच्छा है, बट पूजा ने जैसा अभी बताया है कि जरूरी नहीं है कि लाइक नॉर्मल एंट्री में आप जब जाते हो एज ए नॉर्मल स्टूडेंट, एज ए रेगुलर स्टूडेंट, तो उसमें क्या होता है, आप फाउंडेशन मतलब कौन फर्स्ट सा? ईयर से स्टार्ट करते हो। फाउंडेशन। बट पूजा 2nd ईयर से स्टार्ट किया। सेकेंड ईयर। पूजा का 1 साल कंप्लीट होने वाला है, बट ये फर्स्ट ईयर का कंप्लीट नहीं होने वाला है, ये 2nd ईयर का कंप्लीट होने वाला है। इसके दो फायदे हैं। एक तो इसका साल बच हम्म। गया, 1 साल। दूसरा, इसके 1 साल के पैसे भी बच गए। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ा रिस्क ये आएगा आप लोगों के साथ लेटरल एंट्री में, कि अगर सीट नहीं अवेलेबल नहीं हुआ मिला तो तो? आपको नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक 4 आने के बावजूद भी आप सोचो कि पूजा को बैंगलोर में एफडी नहीं मिला, वो जस्ट बिकॉज कि एफडी में सीट ही नहीं था। सीट हम्म। होगा तब तो इसे मिलेगा। तो ये रिस्क रहेगा। ये रिस्क में आप ले सकते हो, तो अफोर्ड कर सकते हो ये रिस्क, तो ऑलवेज वेलकम। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बहुत ही पर्टिकुलर हो अपने डिपार्टमेंट को लेके कि फैशन डिजाइन ही करना है, तो आप नॉर्मली रेगुलर स्टूडेंट की तरह अप्लाई कर सकते हो, राइट पूजा? तुम्हें क्या लगता है? यस सर। यस सर, एग्जैक्टली सर। ओके। ऐसा ही होता है सर। सो बट क्या होता है सर, फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर हम लोग स्किप कर सकते हैं। एंड हमारा थोड़ा उसमें क्या क्या नॉलेज थोड़ा नहीं मिलता है सर। वो भी स्किप हो जाता है, मतलब ये डिपेंड करता है हम्म। कि आपने पिछले कॉलेज में 3 साल में क्या सीखा है। अगर कुछ नहीं सीखा या उन्होंने कुछ नहीं सिखाया,
तो आपको जो निफ्ट के फाउंडेशन में जो सिखाया जाएगा, जो सेकेंड ईयर में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं यूज होगा इन लाइक अ हम्म। प्रेजेंटेशन और लाइक असाइनमेंट, वो आप नहीं कर पा, मतलब वो चीजें नॉलेज आपको नहीं मिल पा रही है ना, क्योंकि आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर से हाँ। आए हो। बट इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है, डिसएडवांटेजेस भी प्रॉज एंड कॉन्स दोनों है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इट्स योर योर कॉल, बट प्रिपरेशन आपको दोनों हालत में करना है। और आई थिंक ये मैं आपको ये बोलूंगा कि प्रिपरेशन अगर करना है, मैं क्यों बोलूं, लाइक पूजा है यहाँ पे बताने के लिए, वो ये बेटर बता पाएगी क्योंकि सी इज अ स्टूडेंट। एंड पूजा ये बताओ कि यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के प्रिपरेशन कितना तुम्हें लगता है कि होता है, या फिर तुम्हें लगता है कि एक अपने बजट में अफोर्डेबल कोचिंग ज्वाइन कर लेना चाहिए? कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए सर। इट इज वेरी इजी। यूट्यूब में हर एक लाइक सब सब्जेक्ट तो नहीं रहेगा सर। कोचिंग इज वेरी बेस्ट बिकॉज सर कुछ तो डाउट्स होते इमीडिएटली हम लोग पूछ सकते थे। फॉर एग्जांपल मैं ही थी सर, मुझे कुछ तो डाउट हुआ तो मैं मैम से बात करती थी। बट तुम यूट्यूब में तुम किसको मैसेज करोगे, वो कब तो आपको रिप्लाई करेंगे वो पता भी नहीं चलेगा सर। ओके। देन वेस्ट ऑफ टाइम ऑल्सो सर उसमें।